हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो AISSEE की हो या नवोदय की हो, तो उसके मतलब उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जो है एक्सरसाइजेज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से। तो हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो में हमने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल इसके पहले ही हमने देखे हैं। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 के आगे को क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चन है उनको हम अभी कुछ स्किप करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो अगर आपको पता नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बताऊंगा, और बहुत डिटेल में उसको समझना है। तो उसके ऊपर मैंने जो वीडियोस बना है तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के आगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अभी एक ज्वाइन की बटन आपको हमें यूट्यूब चैनल पे मिल चुकी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसको ज्वाइन करने के पहले आप अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। What should be added to 5/13 to get 13/5? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी आते हैं, जो MSc पुणे ऑर्गेनाइज करते हैं क्लास 5 के लिए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन ये पूछा है कि 5/13 में कितना ऐड करो तो 13/5 होता है। ये क्वेश्चन कैसे हो गया? 5/13 में कितना ऐड करोगे तो 13/5 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अब ये उसी तरह से हो गया कि 5 में कितना ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। तो इसका आंसर आपको पता है कि 5 में 2 ऐड करना है, लेकिन 2 आया कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये 7 में से 5 को माइनस करना है। ठीक है, तब जाकर हमें 2 मिलता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 13/5 में से 5/13 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी गेट हियर 13/5 माइनस 5/13 इक्वल टू। अब जब भी हमें फ्रैक्शंस की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखो कि क्या कोई किसी के टेबल में आता है क्या। तो ये जो फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कैसे कैसे करनी पड़ती है, उसके जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ना 5 के टेबल में 13 आता है, ना 13 के टेबल में 5। तो पहला तो भूल जाओ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये देखो कि यार दोनों को प्राइम नंबर है क्या, तो 5 और 13 दोनों को प्राइम नंबर है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि 13 से 13/5 को मल्टीप्लाई करो और 5 से 5/13 को करो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आप इसे डायरेक्टली करो, 13 मल्टीप्लाई 13 करो, माइनस ये 5 से 5 को मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन डिनोमिनेटर में 5 और 13 का प्रोडक्ट करो। ये हो गया उनका कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 13 मतलब 13 का स्क्वायर जो आता है 169 माइनस 25/65, दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करो, 9 माइनस 5 हो गया 4, 6 माइनस 2 4 और ये 1/65। तो आंसर आ गया 144/65। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ये दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब रेसिप्रोकल मींस, रेसिप्रोकल क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आए। जैसे हमने 2/3 लिया, तो 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। इनका प्रोडक्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो इनका प्रोडक्ट आया 1। ठीक है, जैसे एक नंबर लिया हमने नेचुरल में, जैसे 7 ली, तो 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7। यहाँ पे 7 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर होता है 1। अब 7/1 का उल्टा करो, उल्टा यानी डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, तो 34/15 मल्टीप्लाई 45/17। अब देखो यहाँ 15 के टेबल में 45 आता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। 17 के टेबल में 34 आते हैं, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अब डिनोमिनेटर में 1 बचा, उसको छोड़ दो, न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 करो, तो वी गेट हियर 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6।
अब ये जो आंसर आया है इसका हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल। अब इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अब उसका उल्टा कर लो। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड द वैल्यू ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 0.009। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक नंबर है होल नंबर और उसको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से। तो डिवीजन कैसे करनी है देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 54 डिवाइडेड बाय 0.009। तो जो डेसिमल नंबर है उसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो वह कैसे करना है? जैसे डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है, जैसे मान लो 0.5 है, तो ये क्या हो जाता है? डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए 5/10 डिनोमिनेटर में 10 लिख लो। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मान लो कि 0.25 है, तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट हटाना है तो डिनोमिनेटर में 100 लेना, बाकी नंबर एज इट इज लिखना। तो ये हो जाएगा 25/100। और डिनोमिनेटर में अगर 3 डिजिट है तो डेसिमल हटाना है तो डिनोमिनेटर में हमें दिए गए डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमें क्या करना है? तो डेसिमल हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1000 लेना है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 54 एज इट इज लिखो डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9/1000। अब आपको पता होगा कि फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, और रेसिप्रोकल क्या है इसके पहले के एग्जाम्पल पे हमने देखा है। तो इसको कैसे करेंगे फिर? 54 एज इट इज मल्टीप्लाई 9/1000 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज 1000/9। ठीक है, अब देखो ये 54 न्यूमरेटर में है, 9 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 9 से हम 54 को डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। अब यहाँ रह गया 6, यहाँ पे 1000, 6 × 1000 ये हो गया 6000। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77। राधिका बॉट 8 whole 1/4 kilogram of fruits. She used 2 whole 6/1 kg of fruits in pudding and kept the rest for fruit salad. What is the quantity of fruit left for fruit salad? यहाँ पे सबसे पहले देखो कि क्वांटिटी कितनी दी है फ्रूट की। हमारे पास क्वांटिटी है 8 whole 1/4 किलोग्राम। 8 whole 1/4 क्या होता है? 8 किलोग्राम एंड 1/4 किलोग्राम। 1/4 किलोग्राम यानी 1 किलो का 4th पार्ट, यानी हम उसको क्या बोलते हैं? वो एक पाव बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से 1/4। ठीक है, यानी 250 ग्राम हो जाएगा। तो अभी इतना किलोग्राम हमारे पास फ्रूट्स है, इसमें से यूज कितना किया? 2 whole 5/6 kg पुडिंग के लिए यूज किया। फिर बाकी का बचा हुआ सैलेड के लिए, तो कितना बचा उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना फ्रूट्स था उसमें से जितना यूज किया उसको माइनस करो, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा बचा हुआ फ्रूट जो सैलेड के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो 8 whole 1/4 kg में से हमें माइनस करना है 2 whole 5/6 kg। अब इसको आसान तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करो, आप होल नंबर करना है तो आप क्या करो, ये है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। वो कैसे करेंगे? 4 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, तो 33/4 माइनस 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 हो गया 17, 17/6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 से 33 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो वी विल गेट हियर 6 3 जा 18 जा 8 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, माइनस 4 से 17 को मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 अपॉन 4 6 जा 24। दोनों का डिनोमिनेटर हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे, 198 में से 68 को माइनस करो, सो वी गेट हियर 8 - 8 0, 9 - 6 3 और 1/24। अब ये जो फ्रैक्शन है इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो कि दोनों को 2 से डिवाइड होता है तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर लो। सो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 65/12। लेकिन ऑप्शन जो दिए है वो हमें दिया है मिक्स में, तो आप क्या करो 12 से 65 को डिवाइड कर लो। तो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स कैसे करना है इसके ऊपर के वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 12 से डिवाइड करो तो 12 5 60, 65 में से 60 माइनस किया तो रह गया 5 और ये 12। आप चाहे तो साइड में करके देखो, 65 डिवाइडेड बाय 12, 12 5 60 रह गया 5। तो जो क्वोशंट आता है वो यहाँ पे हम लेते हैं, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं और ये जो डिवाइजर है उसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 5 और 5/12 kg। इतना जो फ्रूट है वो रहेगा सैलड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट? यानी हमें जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से इनकरेक्ट कौन है, यानी गलत कौन है। तो 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक ऑप्शन गलत रहेगा, जो गलत रहेगा वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन पहला देखो, यहाँ पे कंपैरिजन की है, यहाँ 2/5 इक्वल टू 0.4 का है। तो ये 2/5 इक्वल टू 0.4 कैसे आ गया? तो फ्रैक्शन का कन्वर्शन डेसिमल में किया। तो वो कैसे करते हैं हम देखो, तो 2/5 है, तो फ्रैक्शन का कन्वर्शन जब भी डेसिमल में करना है तो हमें डिनोमिनेटर में या तो 10 चाहिए, 100 चाहिए, या 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे 5 की जगह 10 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। तो 5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो 2 2 ये हो गया 4, 2 5 10। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद देंगे। सो वी गेट हियर फर्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट 0। ये हमारा करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड क्या दिया है? 1.147 ग्रेटर देन 1.039। अब ये कंपैरिजन कैसे करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे पहले आप डेसिमल के पहले के नंबर को कंपेयर करो। डेसिमल के पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सेम है। अब उसके बाद डेसिमल के बाद वाले करो, एंड 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो डेसिमल के बाद पहली प्लेस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी करेक्ट है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड देखो, तो 5.862 लेस देन 5.9। अब यहाँ देखो, डेसिमल के पहले 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सेम है। यहाँ डेसिमल के बाद 8 है, यहाँ डेसिमल के बाद 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये नंबर इससे ग्रेटर होगी, तो ये भी करेक्ट है। तो जो फोर्थ ऑप्शन बचा है वही हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। वो कैसे देखो, 3.21 ग्रेटर देन 3.222 ये दिया है। अब देखो डेसिमल के पहले यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम है। डेसिमल के बाद देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सेम है। अगर पहला डिजिट सेम है तो दूसरा डिजिट देखो, यहाँ दूसरा डिजिट 1 है, यहाँ दूसरा डिजिट 2 है, ये नंबर ग्रेटर होगी। लेकिन इनका कहना है कि ये ग्रेटर है, ये गलत हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा जो गलत आंसर है वो ये है, और यही हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। तो 5/7 का कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें या तो मल्टीप्लाई करके मिलेंगे या डिवाइड करके। अगर दिया गया फ्रैक्शन ऐसे नंबर है कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता दोनों को, यानी दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 5/7 है, तो सबसे पहले आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 5 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, वी गेट हियर 10/14। तो ऑप्शन में 10/14 है, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से करो। 5/7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 15/21। ऑप्शन में 15/21 है, ये भी इक्विवेलेंट है। थर्ड देखो, 5/7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 4/7 इंटू 4, तो ये हो गया 20/28। ऑप्शन में नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब अभी और देखो, ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे यहाँ पे 25, तो 5 की जगह 25 कैसे आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको मत करो अभी। तो 5/7 इक्वल टू 5 इंटू 5, 7 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 25/35। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा है ये 45/56। अब ये इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? देखो, हमें 5 की जगह 45 चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5/7। अब 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 9, तो आंसर आ गया 45/63। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 56 है,
इसलिए ऑप्शन जो बी है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आवर